चलो मैं मोल कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोलर मास, है ना भाई? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट इसमें जो पढ़ा था वो क्या था? मोलर मास। तो मोलर मास निकालना आ गया सबको? बोलिए जरा, मोलर मास निकालना आ गया सबको? चलिए ठीक है, फटाफट देखते हैं। अगर मैं निकालिएगा मोलर मास, अगर मैं कहूं HNO3 का मोलर मास क्या होगा? HNO3 का मोलर मास क्या होगा तो बताइए, जल्दी जल्दी करिए, एक दो करेंगे फटाफट आगे बढ़ेंगे। HNO3 का मोलर मास क्या होगा भाई? मोलर मास कैसे निकालेंगे? एक मोल का मास निकालना है अपने को। 1 मोल का मतलब कितने नंबर होते हैं? 6.02 × 10⁻23 इतने होते हैं ना, 1 मोल का मतलब बताए थे। अब जरा मुझे बताइएगा, इसमें अगर इसका मोलर मास निकाल रहा हूं तो हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा? 14 प्लस कितना हो गया ये? 48। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? 63 ग्राम। अगर मैं कह दूं सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ, H2SO4 का बताओ भाई, H2SO4 का मोलर मास जल्दी से बताओ। H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास क्या होगा बताएं? H2SO4 का मोलर मास क्या होगा भाई बताइए? बताएं भाई, H2SO4 का मोलर मास क्या होगा? तो करिए भाई, इसका मोलर मास क्या आ गया देखो, इसका मोलर मास आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सॉल्व करेंगे इसको, 2 प्लस क्या हो गया? 32 प्लस कितना हो गया? 64। सम करेंगे कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। ये 1 मोल का मास है। 1 मोल मास का मतलब कितना है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना नंबर होता है? 1 मोल का मतलब कितना नंबर होते हैं? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23। हाँ क्या? सिक्स 6.02 होता है तो 6.2 कैसे देगा? जो बता रहा है वही नोट करो, इसी से क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये नंबर दिया जाएगा, अगर कहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं कंप्लीट 6 ही लिया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में ना केवल 6 ही देंगे, 6.0 × 10⁻23। बाकी जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, ये होती है 6.022 करके लिखा होता है। 10 की पावर क्या लिखा है? 23। हम कह रहे हैं बस मुझे इतना लेना है, इतना यूज करना है। बाकी जो क्वेश्चन में यूज करना होगा देगा, अगर कुछ नया यूज करना है तो। अदरवाइज हमेशा हम क्या यूज करेंगे? 6.02, दैट्स इट। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मोलर मास निकालना आ गया। मोलर मास कैसे निकलेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का भैया? 1 मोल का मास होता है, या किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं सबके क्या है, ग्राम एटॉमिक मास लिखे उसको सम अप कर लेंगे, आ जाएगा उसका क्या? मोलर मास आ जाएगा। निकाल लेंगे कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ आप मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताओ, जल्दी से बताओ, इसका मोलर मास क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताओ मोलर मास क्या होगा? अवोगाद्रो साहब का फिर लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग आज, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा? जल्दी से बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा? कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6। मास नंबर इसका कितना आएगा? 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 12 प्लस कितना हो गया? 32। सम कर लेंगे कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा। 44 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद बताएं हमें, अगर मैं बात करूं NH3 की, तो अमोनिया की बात करें तो मोलर मास क्या होगा इसका जरा बताएं। नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू हाइड्रोजन का 1,
सॉल्व कर लिए भाई, कितना आ गया 17 ग्राम। सबका निकल जाएगा इसी तरह से, कोई प्रॉब्लम। H2O की बात करें तो ये सब डिस्कस किया हमने, बस रिकॉल करा रहे हैं। 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया भाई 18 ग्राम H2O। उसके बाद ये H2O का आ गया। अगर मैं कह दिया किसी का भी निकालना हो, निकल जाएगा इस तरह से। कैल्शियम ऑक्साइड का कह दिए तो बताओ, कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 56। ठीक है, समझ में आया? मोलर मास निकालना आ रहा है ना, बस एटॉमिक मास पता हो उसको ग्राम में लिख लेंगे। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं सबके ग्राम एटॉमिक मास लिख के सबको सम अप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा उसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का बताओ, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का बताओ, आप जल्दी से बताओ मुझे। NO2 का बताओ, NO का बताओ और CO का बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल्दी से बताओ। इन सभी का बताइए, इन सभी गैसेस का बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होगा मोलर मास? अरे 14 + 2 इंटू क्या आ गया ऑक्सीजन का 16, यह आ जाएगा 14 प्लस कितना हो गया 32, सम करेंगे कितना आ जाएगा ये 46 ग्राम। ठीक है, चलो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होगा भाई? हाँ, तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, सम कर लेंगे भैया 30 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के बोल भाई, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16, कितना आ जाएगा ये 28। मोलर मास निकालना आ रहा है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लोगे ना आप लोग, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात की जाएगी, निकाल लेंगे सबका। NaOH का बता दो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बता दो, आप जल्दी से बता दो। चलो NaOH का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बता दो, आप जल्दी से करो। सोडियम का होगा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा ये 40 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास लिखेंगे क्या आएगा बताओ। कैल्शियम का कितना होता है 40, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं होल टेकन ट्वाइस है ना 2 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं 2 इंटू 1। इसे सॉल्व करो क्या आएगा बोल भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 + 32 + 2, सबको सम कर लेंगे क्या आ जाएगा ये 74 ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा 74 ग्राम। ठीक है भाई, चलो पढ़िए। सही है ना, डन। अब ये सब आप लोग कर लेंगे, ये तो आ ही गया हर किसी को। गैसेस का निकालना हो तो मान लो हमने कह दिया हाइड्रोजन गैस का बताओ, आप ऑक्सीजन गैस का बताओ, नाइट्रोजन गैस का बताओ, क्लोरीन गैस का बताओ, बस डबल कर देना है। हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा भाई 2, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा डबल कर दो 32 ग्राम, और नाइट्रोजन गैस का क्या होगा भाई, एक का होता है 14, 14 टू जा कितना हो गया 28 ग्राम। क्लोरीन गैस की बात करेंगे तो इक्वल टू कितना हो गया 7। कोई भी गैस होगा सबका निकल जाएगा इस तरह से, बोल भाई सही है ना, डन। किसी भी गैस का निकालना हो, अमोनिया का आपने पहले निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल लिया आपने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकाल लिया, सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना हो तो सल्फर डाइऑक्साइड का बताओ, सल्फर का कितना होता है +2 इंटू 16,
कितना जाएगा ये, किसी का भी निकालना हो निकल जाएगा। अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स अगर आपको लर्न है तो आप सबका निकाल लोगे इस तरह से, ठीक है। बाकी जिसका रहेगा उसको आगे देख लीजिए। आयरन, हाँ आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना उसमें अगर इससे ज्यादा कोई आइटम रहेंगे, मोस्टली दिया जाता है, ये भी दिया जाएगा विद इन 20 वाले भी जो है उनके भी एटॉमिक मास दिए जाएंगे क्वेश्चन में। बट इन केस अगर नहीं दिया तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग इनिशियली आपको तो लर्न होनी चाहिए ना। हमने 20 तक कहा, हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी लर्न करने को तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो जितने एलिमेंट है। हाँ दिया जाएगा, कह तो रहा हूँ। इन केस अगर नहीं दिया तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं दिया है इसको छोड़ना है या क्या करें, ठीक। बट दिया जाएगा, मोस्टली मैं कह रहा हूँ हमेशा दिया जाता है, ठीक है। डन। यहाँ तक कि अब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन करते हो तो उसके स्क्वायर रूट की भी वैल्यू दी जाती है वहाँ, फिर भी स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लर्न करने के लिए कहते हैं कि नहीं। इन केस अगर वैल्यूज नहीं आए कुछ तो कैसे कीजिएगा, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बाकी दिया जाता है, आप उसको परेशान नहीं होंगे लेकर। हम कह रहे हैं जो समझा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो, जो बताएं ध्यान रखो, हर चीज अपने कंफर्ट में ना लाने चलो। एग्जाम की क्या डिमांड है, क्या नेचर है, क्या लेवल है, उस पर आकर बात करो, ठीक है। हाँ 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 तो ये ध्यान रखो। अब हम लोग वन मोल का मतलब क्या है समझ गए हम लोग। वन मोल का मतलब क्या है, क्या ये डिस्कस किया हमने। वन मोल का मतलब क्या है, देखिए भाई चलो, वन मोल का मतलब क्या है, इसको 3 तरीके से समझना है। पहला क्या है, वन मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास होगा। क्या होगा, अगर मैं मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो, अगर मैं मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वन मोल का मतलब क्या है भैया, मोलर मास है। वन मोल का मतलब क्या होगा, मोलर मास। अब ये हर कंपाउंड सब्सटेंस का क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। मोलर मास हर एक कंपाउंड सब्सटेंस का क्या होगा भैया, अलग अलग होगा। जैसे मोलर मास ही तो अभी निकाल रहे थे हम लोग, अभी यही सब प्रैक्टिस कर रहे थे ना। जैसे अगर मैं कहूं कि आप बताओ मोलर मास किसका भाई, अगर मैं कह दिया मोलर मास बताओ अमोनिया का, अमोनिया का मोलर मास कितना निकाल लिया हमने, 17 ग्राम। हमने कहा H2O का बताओ भाई, H2O का मोलर मास कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। हमने कह दिया आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का बताओ भाई, मोलर मास कितना होगा इसका, आपने निकाला, इसका कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 32 + 12 44 ग्राम। सबका मोलर मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं। वन मोल का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का क्या होगा, मोलर मास, और ये हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा मोलर मास, ठीक है। इसका अगर वन मोल अमोनिया की बात करेंगे तो कितना ग्राम मास आ जाएगा, 17 ग्राम। अगर वन मोल H2O वाटर की, हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। अगर वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमने बात की तो इसका मास कितना आ जाएगा भैया, 44 ग्राम। हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, और वन मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करिए इसको। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो पार्टिकल क्या है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो आप मानेंगे 1 मोल होगा। एवोगैड्रो नंबर कौन सा है वो नंबर भैया, नंबर बताओ वैल्यू इसकी, 6.02 × 10 की पावर कितना है ये, 23। जब किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल होंगे तो हम कहेंगे वो कितना होगा, 1 मोल होगा। कितना होगा भाई, 1 मोल। हमने कह दिया अमोनिया का इतना मॉलिक्यूल है मतलब कितना हो गया, 1 मोल। वाटर का इतना मॉलिक्यूल है मतलब कितना हो गया, 1 मोल। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कह दिया इतना मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है वो, 1 मोल। किसी के, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, कोई भी हो, जिसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, एटम्स हो गए, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 1 मोल के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 1 मोल का मतलब अगर नंबर में देख रहे हैं तो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर, वो क्या है 6.02 × 10 की पावर 23 है। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, मोलर वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो
वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो तो उसको बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। क्या होगा यहाँ पर, मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम होता कितना है, ये फिक्स रहेगा। मोलर वॉल्यूम होता कितना है भाई, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, लिख लेना इसको 22.4 लीटर, या फिर क्या होगा 22,400 मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर। तो 1 मोल को अपन 3 तरीके से समझ रहे हैं भाई, 1 मोल को हम लोग 3 तरीके से समझ रहे हैं। पहला क्या भाई, मास के कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, दूसरा क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, तीसरा क्या भाई वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। 3 तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्या भैया मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, तीसरा क्या है वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। जब हम मास के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहेंगे तो 1 मोल का मतलब क्या होगा, मोलर मास के इक्वल होगा, जो कि हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल सब्सटेंस का क्या होगा, अलग अलग मोलर मास होगा। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, एटम या पार्टिकल या आयन होंगे, जो भी जिसकी बात कर रहे होंगे। अगर हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो क्या होगा भैया, मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा 1 मोल, और मोलर वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है एप्लीकेबल। मोस्टली हम इसकी कब बात करेंगे, जब हम गैसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे। मोस्टली ये गैसेस के लिए मोलर वॉल्यूम का कॉन्टेक्स्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तब यूज करेंगे जब हम गैसेस की बात कर रहे होंगे। गैसेस का मास दिया है, मोलर मास दिया है, कुछ भी दिया है, वॉल्यूम वगैरह निकालना होगा तो वहां बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। 1 मोल का मतलब क्या है समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अवोगाद्रो साहब का लॉ भी बताएंगे, वो यही कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर 2 गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनमें सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो यही बताते हैं। बट इसके पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे पहले ये सीख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। 1 मोल का मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया क्या है, ठीक है। चल अब लिखिए नंबर ऑफ मोल्स, लिखो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने फार्मूले हैं ये देखते हैं। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने फार्मूले हैं ये जरा देखते हैं हम लोग। देखो इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा। अगर मास दिया होगा, अगर मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, गिवन मास अपॉन, गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास, या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर, अगर हम बात कर रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में भैया, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें मास दिया है सब्सटेंस का, क्या दिया है भाई, मास। इफ मास इज गिवन तो हम नंबर ऑफ मोल इसी से निकाल लेंगे। अगर मास दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल इसी से निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे भैया, गिवन मास अपॉन क्या है, मोलर मास, या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर सब्सटेंस के मासेस दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल हम ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन मास अपॉन क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा सेकेंड देखो, फिर अगर हमें दिया हो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो भी दिए हों, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो भी हम बात करेंगे, दिस होल अपॉन क्या होगा, अब अवोगाद्रो नंबर वो क्या है 6.02 × 10⁻23। ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो। क्या दिया हो भैया,
इफ नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल आर गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर क्या भाई एटम एक्सेट्रा, ठीक है, आर गिवन। अगर ये दिया है तो यूज करेंगे इसको। अगर हमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम दिया है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम्स अपॉन क्या है अवोगाड्रो नंबर, वो नंबर क्या है 6.02 × 10 की पावर 23। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में केवल 6 × 10 की पावर 23 दिए रहेंगे, तो जहां जो दिए रहेंगे वही यूज करेंगे, बट मोस्टली हम लोग जहीं नहीं दिया रहेगा वही यूज करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो यही यूज करना है, ओके। फिर लास्ट एक और बचता है, 3 है इसके फॉर्मेट। वॉल्यूम अगर दिया हो तो, अगर वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और होता कितना है वो 22,400 मिलीलीटर, या लीटर में लिखेंगे तो क्या होगा 22.4। ये कब है, हाँ, इफ वॉल्यूम, इफ व्हाट वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर वॉल्यूम दिया है तो सब्सटेंस का, ये गैसेस के लिए होगा मोस्टली। हम लोग इसको किसके लिए यूज करेंगे, गैसेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो लास्ट है मोस्टली इसको हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, गैसेस के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आई, गैसेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रही बात। तो 3 फॉर्मेट इसके हम लोगों ने देखे, कौन कौन से, पहले भैया नंबर ऑफ मोल निकालने की क्या फॉर्मूला हमने देखे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर क्या दिया है मास दिया है सब्सटेंस का, और नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मेट क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या भाई, अब अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल से एटम या आयन जो भी है दिया है। नंबर ऑफ मोल निकालने का तीसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या है मोलर वॉल्यूम, जो कितना है 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर है, अगर वॉल्यूम दिया है तो। ये मोस्टली किसके लिए होगा, गैसेस के लिए होगा। वो क्वेश्चन का हमारा पहला टारगेट होगा, हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। जब भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला टारगेट अपना क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने में भाई जब कुछ दिया रहेगा, कोई सब्सटेंस के बारे में कुछ बताएगा तो इनमें से कुछ तो दिया ही रहेगा, इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका नंबर ऑफ। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हम पूछ रहे उसका मास बताओ, अगर हम मुझे उस सब्सटेंस का मास बताना होगा, नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मास। अरे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 × 10 की पावर 23। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, अगर हमें निकालना है उसका वॉल्यूम तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी पूछा जाएगा सब आ जाएगा, लेकिन पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। फिर से मैं कह रहा हूं एकदम ध्यान से समझना, पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, क्या निकालना चाहिए आपको बताइए, सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मुझे उसका निकालना है मास, क्या निकालना है, मास। तो नंबर ऑफ मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से तो क्या आ जाएगा, मास। ये चीज निकल के आ जाएगा ना, मास निकल के आ जाएगा कि नहीं। सेकंड में क्या कह रहा हूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम जो भी पूछा जा रहा है वो निकल के आ जाएगा। थर्ड हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए, हमें निकालना है उसका वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस गैस का या सब्सटेंस का हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इससे जो फर्दर चीजें उसमें पूछी जाएंगी वो भी हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब मास इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 × 10 की पावर 23, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम, ये 22,400 मिलीलीटर।
लिख लिया जाए इसको, तो लिखो मास इज इक्वल टू क्या होगा, लिखो मास इज इक्वल टू क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू क्या होगा, लिखो भैया मास इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स के लिए ना सिंबल स्मॉल एन यूज करते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ देख लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल के लिए ना सिंबल क्या यूज करते हैं भैया, स्मॉल एन, कहीं के लिखा लिखा मिलेगा आप देख लीजिएगा इसको, नंबर ऑफ मोल के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा देखना नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा, मोलर मास, समझ में आया? उसके मोलर मास से नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, या n इज इक्वल टू इसी को लिख लेंगे क्या, मोलर मास। मोलर मास को शॉर्ट में आप क्या लिखते हो, mm, है ना भाई, ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो मास निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर लेंगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा, उसका मास निकल जाएगा। जिस भी सब्सटेंस का मास निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए, अब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा भैया, मास आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तो हो गई है। दूसरा आ जाओ, अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ पार्टिकल उसके, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या क्या है भाई मॉलिक्यूल्स, या क्या निकालने हैं एटम्स, या क्या निकालने हैं एटम्स, तो हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, वो क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर में कितना है भाई 23। समझ आई बात? तो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो हमारे पास क्या फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताओ, हाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हाट, मोलर वॉल्यूम क्या है 22,400 मिलीलीटर, और लीटर में बताना हो तो हाँ नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, सब निकल के आ जाएगा, इससे सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये 3 फॉर्मेट है। तो पहला टारगेट अपना क्या होगा, क्या निकालना होगा अपने को, नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो जो भी उसका पूछा जाएगा, मोस्टली यही पूछा जाएगा हमेशा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। जब भी पूछा जाएगा यही, कितना उसका मास है, कितना अमाउंट मिल रहा है, कितना वॉल्यूम है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने नंबर ऑफ एटम है, पूरा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, बस इसी में। चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स बना ले, कुछ भी बना ले, सब में यही बताना है अपने को, इन्हीं में से ही कुछ बताना रहेगा। अब ये करना है, अब इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमसे बनने लगेंगे। बट फर्स्ट टारगेट अपना क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। उसके बाद का प्रोसीजर जो रहेगा हम इसको देखेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। जो निकालना होगा उसके हिसाब से वो स्टेप्स लेंगे इसमें। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? लिख रहा है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं, देखो क्या है। हटाओ इसको, हटाओ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो आप लोग जरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए, ऐसे जनरल। अभी सब लर्न होना चाहिए तभी अच्छे से बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको जितना अच्छा लर्न होगा वो उतना ही अच्छे से कर पाएगा। जैसे मैं कह दूं इन, देखो इन 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, फाइंड पहला क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मतलब H2O की कितने मोल्स हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सेकेंड हमने कह दिया नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मैं इतना पूछ रहा हूं सिर्फ आपसे,
अब क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिया उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जिस भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल की बात की जा रही है उसका क्या दिया है इनिशियली, उसका क्या दिया है, मास दिया है ना। यूनिट से समझ में आ रहा है कि नहीं। H2O का क्या दिया है अपने को, मास दिया है। H2O का दिया है क्या, मास। अगर H2O का मास दिया तो हमें नंबर ऑफ मोल कौन से फॉर्मूले से निकालना चाहिए, फर्स्ट वो क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें H2O का मोलर मास निकालना आना चाहिए कि नहीं। H2O का मोलर मास क्या होगा, जल्दी से बताएं हमें। मोलर मास ऑफ H2O बताओ भाई। मोलर मास, इसका मतलब मैं mm लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, कितना होगा भाई बताओ। H2O का कितना होगा, ऑफ H2O इज इक्वल टू में क्या आएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 16, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा ये 18 ग्राम। कोई प्रॉब्लम। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या फार्मूला है, वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, गिवन मास अपॉन, सो गिवन मास अपॉन क्या होगा ये, मोलर मास। ठीक है। और गिवन मास क्या है भाई, ये है 90। मोलर मास कितना है, डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स गया, तो जरा बताना नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएगा भाई, 5 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5। पहला आ गया आंसर अपना, फर्स्ट आंसर आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड अपने से क्या पूछा जा रहा है इसका भाई, तो हमने क्या कैसे निकालेंगे, अब मॉलिक्यूल निकालना है, पार्टिकल निकालना है, एटम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, क्या बताया था हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स या पार्टिकल निकालना है तो कैसे निकलेगा, सेकेंड फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, वो क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो लिखो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू में क्या होगा भाई, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर में 20। वैल्यूज रखो भाई फटाफट, वैल्यूज रखेंगे इसमें। देखिए n कितना आ गया है 5, ये कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर में कितना है ये 20, 6.02 इंटू 10 की पावर में कितना है ये 20। अब इसे करते हैं जरा, करिए इससे क्या होगा जरा बताना। 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ अब इसको साइंटिफिक मैनर में लिखना है। किस मैनर में लिखना है, तो डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जब हम डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर में 1 बढ़ जाएगा क्या, कम से कम इतने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। 3.01 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 20। बहुत ध्यान रखना, डेसिमल को जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे 10 की पावर प्लस में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना 10 की पावर ऐड कर लेंगे। 1 प्लेस हमने शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 ऐड कर लिया। ये आता है या नहीं आता, आता है करना, नहीं आता तो पहले बता दे रहे हैं तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। है आइडिया सबको, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। चलो देख लो, डाउट ही है मैं समझ गया। जब हाँ नहीं बोला जाए इसका मतलब क्या है, डाउट है। हम वही कह रहे हैं, जब हाँ नहीं बोला जाए इसका मतलब क्या है, डाउट है। अब लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए 23.56 इंटू 10 की पावर में लिखा है भाई 7। हमने कहा जब डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे भैया, राइट से लेफ्ट लाएंगे, तो जितने प्लेस इसको शिफ्ट करेंगे ना 10 की पावर उतना प्लस में ऐड करेंगे। 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जितने प्लेस करेंगे उतना ऐड करेंगे। 1 प्लेस किया तो 1 ऐड किया। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखा है नंबर, अब हम कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे, हम उतने प्लेस तक शिफ्ट करते हैं कि उससे पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो को छोड़कर कोई नंबर होना चाहिए, उससे पहले कम से कम 1 होना चाहिए। उतने प्लेस तक करेंगे। यहाँ कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे आप, 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे और राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो 10 की पावर क्या होगा, प्लस में होगा। 3 3 5 6 4 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। 3 ऐड करेंगे ना पावर इसका, 2.33 564
इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर राउंड ऑफ करना भी सीखे हैं, अगर नंबर 5 से बड़ी हो हम रिमूव करते हैं तो साइड में 1 ऐड करते हैं, ये सब पता है ना, बाकी ये लिख लीजिए कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही पावर माइनस में दिया होता तो सपोज करो अगर ये ऐसे लिखा है तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर दूसरा कुछ आ गया तो 0.00256 इंटू 10 की पावर में लिखा है -10 लिखा है या +10 लिखा है, चलो मान लेते हैं अभी मान लेते हैं +10 लिखा है। अब जरा बताना अब क्या होगा। अब डेसिमल को किधर ले जाएंगे हम, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। जब लेफ्ट से राइट में जाओगे तो 10 की पावर माइनस में लिखना, जितने प्लेस शिफ्ट करना 10 की पावर माइनस उतना उसमें क्या करना, ऐड कर लेना। तो कितने प्लेस शिफ्ट करोगे, 3 प्लेस आएगा ना, 2.56 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 और क्या है -3, 3 प्लेस शिफ्ट किया है ना आपने। अगर 3 प्लेस शिफ्ट किया है तो क्या करेंगे 3 इसमें, जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में तो हो जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ये लिखा होता तो सपोज करो 2.56 या ऐसे समझो, मैं लिख देता हूं 0.00256 इंटू 10 की पावर मान लीजिए -10 लिखा होता। अब डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करोगे आप बताओ, कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे, 3 प्लेस, कितना आएगा 2.56 इंटू 10 की पावर में क्या होगा, ये -10 है, 3 प्लेस शिफ्ट किया है तो यहाँ क्या आएगा -3, कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है वो अपने हिसाब से ही वर्क करेगा, बस इसका कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में जाएगा, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो पावर क्या आएगा प्लस में आएगा। समझ आ रही बात। अगर यही लिखा होता 236.65 इंटू 10 की पावर में -15 लिखा है, अब हमने कह दिया डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे इसमें बताइए आप, डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे आप, 2 प्लेस करेंगे इधर शिफ्ट, कितना जाएगा 2.3665 इंटू 10 की पावर में कितना होगा -15 + 2 करोगे ना, -15 + 2 करेंगे कितना आएगा, -15 + 2 करेंगे कितना आएगा, ये -13 आ जाएगा। प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना वर्क करेगा, बट शिफ्ट करने का जो पावर जो आएगा उसके हिसाब से इसको कर रहे हैं। राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा भैया पावर प्लस में पड़ेगा, जितने प्लेस ले जाएंगे उतना पावर प्लस करेंगे। लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो क्या होगा पावर माइनस में होगा, जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना पावर में माइनस हम ऐड करेंगे, माइनस नंबर लिख के उतना, ठीक है ना। ये आइडिया होना चाहिए तभी जाकर सब कुछ बनेगा। अब अवोगाद्रो साहब क्या कहते हैं, ये कैलकुलेट करना आ गया, अब उसी को करेंगे कैसे क्या उसको करते हैं। देखो अवोगाद्रो साहब क्या कहते हैं, गैलुसेक साहब क्या कहते हैं, इन दोनों का लॉ पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं क्या क्या नहीं, ठीक है। चलो दोनों का लॉ ले लेते, दोनों का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अपने। तो लिखिए अवोगाद्रोस लॉ, या इन्हीं का जो प्रिंसिपल है एवोगाद्रोस प्रिंसिपल या एवोगाद्रोस लॉ जो भी लिखना हो, एवोगाद्रोस लॉ या एवोगाद्रोस प्रिंसिपल, इनका क्या है प्रिंसिपल ये समझ। अरे रुक जाओ, करना क्या चाहते हो, तो दोनों एकदम एंड के बंद कर लो। उस साइड का भी एंड का कर लो, बस
अब इतनी ज्यादा वीकनेस है तो फिर समझ लो क्या है स्थिति। ना ही गर्मी झेल पा रहे हैं हम, ना ही कम से कम एवोगैड्रो साहब का लॉ देखिए, जल्दी से देखिए इनका लॉ, ये क्या कहते हैं। एट एसटीपी या फिर क्या है भाई एनटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एट एसटीपी या फिर व्हाट एनटीपी, क्या कहते हैं ये, एट एसटीपी या फिर एनटीपी, ठीक है। इसमें लिखिए टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम have the same number of molecules at STP या NTP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो साहब ये कहते हैं अगर टेम्परेचर प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो दो गैसेस जिनके वॉल्यूम सेम हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे भाई, सेम हो जाएंगे। दो गैसेस जिनके वॉल्यूम सेम हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं, देखिए एट, दूसरे वर्ड में लिखिए, दैट इज, इसी को एक्सप्लेन करते हैं, ये बताते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर लिखो एट एसटीपी और व्हाट एनटीपी, ठीक है, टू गैसेस ऑफ वॉल्यूम 22.4 लीटर ईच, मतलब दोनों का वॉल्यूम यही है ईच, ठीक है, हैव सेम दैट इज 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो गैसेस, दोनों का वॉल्यूम कितना है, मतलब दोनों का अलग अलग वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है या 22,400 मिलीलीटर है, तो उन दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 into 10 की पावर 23, हर एक में इतने मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब ये है अगर दो गैसेस हमने ले लिए, ये बता क्या रहे हैं, अगर हमने दो गैसेस ले लिए, अगर हमने क्या ले लिए, दो गैसेस ले लिए, सपोज करो अगर हमने अमोनिया गैस की बात कर ली, अमोनिया गैस की बात की, मान लो 22.4 लीटर अमोनिया गैस की हमने बात की, या फिर हमने बात की 22.4 लीटर व्हाट, कोई भी गैस की हमने बात की, H2 गैस की हमने बात की, हाइड्रोजन गैस की हमने बात की, दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अमोनिया में भी कितने नाम मॉलिक्यूल होंगे भाई, 6.02 into 10 की पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन में भी क्या होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 into 10 की पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लिया, दोनों के वॉल्यूम अगर सेम है तो इनके क्या होंगे भैया, वॉल्यूम अगर सेम है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है कि 22.4 लीटर में ये होगा, बट वॉल्यूम कोई भी हो सकता है, वॉल्यूम अगर सेम कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी साथ में क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो एवोगैड्रो साहब का प्रिंसिपल क्या है, लॉ क्या है, एट
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव द सेम नंबर ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स। अगर इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करें तो वो बताते हैं कि अगर दो गैसेस का वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर है अलग अलग दोनों का, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे 6.02 × 10⁻23 होंगे। दोनों में अलग अलग कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर इन्हीं गैसेस की मैं बात करूं, जैसे इसी अमोनिया की मैंने बात की, अगर मैं कह देता कि अमोनिया का अगर जो वॉल्यूम है, हमने कह दिया कुछ भी लिख दिया भाई 1 लीटर ऑफ, अगर हमने कह दिया 1 लीटर ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल हैं, हमने ऐसे जनरल लिख दे रहा हूं मैं, ये 1000 इसके क्या है NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, इतने कम नहीं होंगे। मैं एक समझने के लिए बता रहा हूँ, एक वैल्यू, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ये इतने ही नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। या फिर नंबर ही बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा मिलता जुलता आपको लगे। मान लीजिए हमने कह दिया कि कितने भैया, हमने कह दिया 2 × 10 की पावर कितने हैं, मान लीजिए आपके हैं ये सपोज करिए 18 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि 1 लीटर ऑफ व्हाट हाइड्रोजन गैस में कितने होंगे जरा था, इतने ही होंगे। 2 × 10 की पावर कितने हो जाएंगे 18 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी होंगे। दोनों गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दोनों में क्या जाएंगे सेम। वो तो स्टैंडर्ड बोली आप। एवोगैड्रो साहब ये कह रहे हैं कि अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हो XYZ। बात समझ में आ रही है? जैसे दो गैसेस दिए हैं, दोनों का वॉल्यूम पता है, एक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, तो दूसरे का क्या करेंगे एग्जैक्ट वही लिख देंगे जो पहले का पता है। दो गैस कोई भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए गैस A है, एक गैस क्या है भाई B है। दो गैसेस, हमने गैसेस की बात की, कुछ भी गैस है XYZ कोई भी गैस हो, एक गैस A हमने कह दिया, दूसरा गैस क्या कह दिया हमने भाई B कह दिया। इन दोनों के वॉल्यूम सेम है, अगर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं कितना, इसका वॉल्यूम है 100 ml, इसका भी वॉल्यूम कितना है, इसका भी वॉल्यूम कितना है 100 ml, इसका भी वॉल्यूम कितना है 100 ml। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। अगर इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है 3 × 10 की पावर 15 आ रहे हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 3 × 10 की पावर 15 ही हो जाएंगे। कुछ भी हो वॉल्यूम XYZ, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दो गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आएंगे सेम ही आएंगे। ऐसा कौन बता रहे हैं? एवोगैड्रो साहब बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ क्या बताना चाह रहे हैं अपने प्रिंसिपल में, अपने लॉ में? ठीक है, फिर गैल्यूसेक साहब का लॉ क्या है ये लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखिए, हटाओ इसको। हटाओ, अब लिखिए क्या भाई इसका गैल्यूसेक्स लॉ, या इनका प्रिंसिपल क्या है गैल्यूसेक साहब का। देखो भाई गैल्यूसेक्स लॉ, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है बट इनका लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात किया, मैं STP भी बात कर रहा हूँ, एट STP, या फिर बात करूँ भैया NTP भी बात करूँ, है ना। नाइट्रोजन गैस मान लीजिए ये STP पे नहीं होगा, इसके लिए अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत पड़ती है भैया, 200-600 के आसपास। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है आपको अमोनिया गैस दे रहा है। क्या दे रहा है भाई अमोनिया। कह रहे हैं अगर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे या किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया गैस बना रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो गैसेस का कॉम्बिनेशन होगा और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये हमेशा क्या होंगे एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे ये कह रहे हैं, देखो यहाँ नाइट्रोजन के कितने आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के पहले कुछ नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको,
नाइट्रोजन के पहले कुछ नंबर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। तो जिसके पहले कुछ नंबर नहीं लिखा होता उसके पहले क्या होता है हमेशा? 1। इसमें कितना दिख रहा है? 3। इसमें कितना दिख रहा है? तो ये कह रहे हैं कि भैया कि अगर दो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी, कोई तीसरी गैस बनाएंगी या कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगी, तो ये हमेशा क्या होंगी? सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। कौन से रेशियो में दिख रहा है? 1:3 क्या दिख रहा है भाई? 2 में दिख रहा है। कोई भी दो गैसेस होंगे। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, देगा आपको क्या? दे रहे हैं आपको 2HCl। यहां भी देखिए कितना है रेशियो? 1:1 क्या दिया है भाई? 2 दिया है। समझ आ रही बात? तो गैलुसैक साहब ये कहते हैं कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके अगर कोई तीसरी गैस या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई न्यू कंपाउंड या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंपल होगा या सिंपल होल नंबर में होगा। समझ आ रही बात? ये इनका लॉ है, लिख लो। गैलुसैक साहब का अलग लिखते हैं, लिखिए। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, if two gases react to each other, if two gases react to what? Each other at constant temperature and pressure, if two gases react to what? Each other, react with लिखो, टू नहीं, react with each other at constant temperature and pressure, if two gases react with what? Each other and new products are formed, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, and new product are formed या is formed, अगर एक बनेगा तो is formed, एक से ज्यादा बन रहे होंगे तो are formed, then reactant and products, then reactants मतलब जो गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, then reactants and what? Products are in the what? Simple whole number ratio, are in the simple whole number ratio, are in the what? Simple whole number ratio, are in the what? Simple whole number ratio। ये हमेशा क्या होंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में हो। ठीक है। बस ये समझना कि दो गैसेस अगर रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, कोई तीसरी गैस, हाँ, कोई तीसरी गैस या कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा? सिंपल होगा, एकदम सिंपल। ना ये फ्रैक्शन में होंगे ना ही डेसिमल में हो। हाँ, अभी सब करेंगे, एक एक करेंगे, हौले 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 सब करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। पहले लिखो इसका एग्जाम्पल। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो गैसेस रिएक्ट करें, भाई रिएक्ट करने के बाद कोई नया गैस बनना भी चाहिए, नया प्रोडक्ट बनना भी चाहिए, कुछ बन ही नहीं रहा तो कैसा रेशियो? इसलिए कंडीशन पहले लगा दिया कि दो गैसेस, अभी हर दो गैस थोड़ी रिएक्ट करेगा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे थोड़ी रिएक्ट कर रहा है, बात समझ रहे हो नहीं? गैसेस रिएक्ट करने चाहिए, रिएक्ट करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट या कंपाउंड बनना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर में होगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, जब भी होंगे कंप्लीट नंबर में होंगे, होल नंबर। जैसे इसके केस में हमने देखा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का रेशियो क्या है? 1:3 क्या दिया है? 2 दिया है। इसमें देखो क्या दिया है? 1:1 क्या दिया है? 2 दिया है। ये किसके एग्जाम्पल है भैया? गैलुसैक साहब। क्लियर है बात? ये ध्यान रखना, ठीक है भैया? अरे ठीक है ना? ठीक है। इससे हमें वॉल्यूम निकालने में हेल्प मिलेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल सब निकालने में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं ये जरा समझ लेना, मैं समझाऊं इन रिएक्शंस के क्या मायने हैं, इसको कितने तरीके से हमें समझना होगा। अगर इक्वेशंस आते हैं, चीजें मुझे करनी होगी तो हम कैसे समझेंगे, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, समझ गए? दोनों लॉ समझ गए? एवोगैड्रो साहब का लॉ क्या कह रहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, है ना? और नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं या स्टैंडर्ड प्रेशर की हम बात करें तो
1 ATM या 760 mm Hg होता है, या 76 सेंटीमीटर Hg होता है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या 1.01 इंटू 10 की पावर क्या है भाई 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ किससे ये अभी क्वेश्चंस करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। हाँ कहाँ जिंदगी में, लाइफ में? तुम लैब में हो, टमाटर काउंट करना चाहते हो इससे? आलू? अरे लेबोरेटरी में जब पहुंचोगे, गैसेस मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के लिए रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तब ना करोगे इसको। अभी ऐसे देख पाओगे कोई गैस मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कहीं? कर पाओगे कुछ? कैलकुलेशंस का है ना, इसीलिए तो लेबोरेटरी बनी होती है। साइंस के बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं, नहीं करते हैं तो स्कूल से कहिए कराएं, जो जरूरी है। हाँ नहीं तो हाँ किसका? हाँ नहीं करा रहे हैं। अगर नहीं करा रहे हैं तो कराने चाहिए। हाँ तब तक हाँ वाह बेटा वाह। ये बस कैलकुलेट करने के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए साइंटिफिक मैनर में आप कहीं जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने वो लाइफ सिलेंडर लिया है, आप जा रहे हो, आप गोताखोर हैं, हाँ भाई, तो आपको किस रेशियो में किसको क्या कंबाइन करना है सो दैट ऑक्सीजन का एक प्रॉपर रेशियो बना रहे। नहीं पता चला उसमें जो दूसरी गैस हीलियम या वगैरह वगैरह डाल दिया, वही ले लिया, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है तो वही क्या हो जाएगा। प्लस ऐसी गैसेस को लेने होंगे जो रिएक्ट नहीं करें। मान लीजिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपने कोई ऐसी गैस डाल दी जो उससे रिएक्ट कर लिया, तो ऑक्सीजन मिलेगा? इनहेल तो हमने कर लिया, अंदर जाकर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी, नहीं कर पाओगे, उसके साथ थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, अभी आप ऐसे ही कर रहे हो, इसमें भी आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन सब जा रहे हैं, सारे गैसेस जा रहे हैं, बट बॉडी किसको कंज्यूम कर रही है? हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत किसकी है? तो उतना लेगी, बाकी सब क्या होंगे? आएगा ज़रूर, सब जाएगा। बाकी आप बायो में पढ़ रहे होंगे, मुझे बायो बहुत नहीं आती। आ जाओ, हाँ आ जाओ। क्या कह रहा है? हाँ लिखो मीनिंग, लिखो। अरे बेटा इसका मतलब क्या है, देखो मीनिंग ऑफ बहुत, किसके हम बात करेंगे, किसके? गैलिप्सेक्स लॉ या इनके प्रिंसिपल के, क्या है इसका मतलब यार समझ। हाँ और क्या, ये भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं। ये तो मेरे उसमें नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा जैसे ही पता करता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं आता ना, तो हमने इस पर बहुत रिसर्च नहीं की। अब कितने लोगों का याद करेंगे भाई, फिजिक्स के याद करें, केमिस्ट्री की याद करें, बायोलॉजी की याद करें, है ना? खोपड़िया में कितनी चीज़ें डालेंगे। हाँ बस जो जरूरी है वही आता, बाकी ये सब क्वेश्चन ये मोहल्ले वाले पूछेंगे, हमारे अपने एग्जाम में, हमारे अपने कंपटीशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ 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 तो वही कर हाँ, 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 हाँ। तो उसके लिए काम आएगा, बाकी नहीं। ठीक है भाई, हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस है ना। अब जैसे जितने भी सेंटेंस या वर्ड्स पढ़ रहे हैं आप, जितने भी वर्ड पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो वर्ड्स आपने सोचे हैं, लिखे हैं? हर वर्ड किसी ने दिया है भाई, किसी ने डिस्कवर किया है, कहीं ना कहीं यूज़ किया है, कितनी चीज़ों पे आप करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग टाइम से लेंगे अपने, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो क्या है, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है वही लें भाई। दुनिया में तो बहुत कुछ है, आप कितना कुछ स्टोर कर लेंगे इसी टाइम में, है ना। टाइम के साथ जो जरूरी आपको लगता है, जो आपका टारगेट है, जो गोल है, जो एम है, उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे। जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो हमारे कैरियर के लिए ज़रूरी है, जो हमारे मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही तो आप प्रायोरिटाइज करोगे, पहले वही पढ़ोगे ना। कोई नहीं कर पाएगा,
कहाँ करोगी तुम? तुम्हें लगता है कि सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं? ये साइंटिफिक मैनर में रिसर्च और जितने भी टूल्स, ये सब जितने भी मशीन, जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं वहाँ यूज होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है आलू टमाटर में यूज होगा ये सब? हाँ हाँ, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूरी है ना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूरी है। पूरी दुनिया देखो साइंस पे ही तो चल रही है, सब जगह लॉजिक की सेंस ही तो है। अगर आज किसी को फाइन बनाने का तरीका नहीं पता हो तो क्या वो कूलर बना पाएगा? कूलर बनाने का आइडिया नहीं हो तो क्या एसी बना पाएगा? पहले तो बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा ना, चीजें कैसे चलती है, मशीन कैसे वर्क करती हैं, तब तो कुछ नया होगा। हाँ तुम समझ ही नहीं पा रहे जो बताया जा रहा है तुम्हें। हाँ किस फील्ड की बात कर रहे हो आप बताओ तो मैं बताऊं। हाँ हाँ किसका, किसमें? एंट्रेंस में? नहीं नहीं, हर चीज की बेसिक जानकारी तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी ऐसे प्लेस पे गए हो जहां आपके पास कोई टूल्स नहीं है, रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं, आप बीमार हो जाते हो, आप ठीक से इनहेल नहीं कर पाते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? आपको पता चलेगा या तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है या फिर अदर गैसेस बहुत एक्सेस में है। तो आप वहाँ से तुरंत स्केप करना चाहोगे कि नहीं, भागना चाहोगे कि नहीं? ये कैसे समझ में आएगा? जानकारी होगी तब ना कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे और गैसेस नहीं चाहिए, या इस प्लेस से भागना है। ये सब सेंस कहाँ से आएगा? ये सब कहाँ? हाँ चलो ठीक है, ठीक। हाँ देख, बेटा अमीर तो तुम 1 ग्राम से भी हो जाओगे। चलो ठीक है, बन जाना बेटा, तथास्तु। चलो चलो तथास्तु, बन जाओगे। 2 नहीं। अब देखो ये जो लिखा है गैस, सब गैसेस स्टेट में है। हर चीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता। देखो जितने कॉन्सेप्ट, जितने लॉजिक आप पढ़ रहे हो ना, हर जगह डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन हर चीज का अपना क्या एक सिग्निफिकेंस है, कुछ रोल है हर जगह। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं हमें तुरंत उसको यूज कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें लाइफ में आपके अलग अलग एंगल पे, अलग अलग मतलब उसमें काम आते रहते हैं। डायरेक्ट आपको किसी चीज का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा कि आप जा रहे हैं कहते हैं यार न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं दिख रहा है, मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं दिख रहा है। कहाँ है यार, मैंने इतना पढ़ लिया। तो मेरे कहने का मतलब उसके एप्लीकेशंस होते हैं, चीजें चल रही होती है, आप उससे समझते हो चीजों को, लॉजिकली आप देखते हो क्या है क्या नहीं। आपको नॉलेज नहीं होगा, कोई मान लीजिए बीम है, कोई रॉड है, आप कैसे जानोगे कितना वेट ये सह सकता है? आप कितना भी वेट लटका दे, तुम्हें लगता है लटका रहेगा? भाई एक एक जो भी उसकी बेरिंग कैपेसिटी है उतनी ही तो लोड वो हैंग कर पाएगा, लिफ्ट कर पाएगा। ये सब कैसे समझो, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तुम्हें तो बस खरीद के चलाना होता है, दुकान से गए सामान खरीद के चले आए, लेकिन जहाँ से सामान बन के आ रहा है वहाँ वही लोग काम कर रहे हैं कि क्या चीज़ लगानी है, कैसे बनानी है तो इतनी मजबूती आए, फिर बता दें कि इतना वेट ये लिफ्ट कर लेगा। नहीं तो आदमी पागलों की तरह कितना भी वेट लटका देंगे किसी भी चीज़ पे। कुछ आइडिया है कितना लटकाना है कितना नहीं लटकाना है? वहाँ से बताएंगे ना इसकी क्या बीयरिंग कैपेसिटी है, कैसे करेंगे कैसे नहीं, सब कैलकुलेट होगा ना वहाँ पर, नैनोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तब तुम्हारे पास भी एक मोटा मोटा अच्छा वेट और मास का मतलब ये चीज़ है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करना है। अब बेसिक जानकारी तो हर किसी को होना चाहिए ना। तुम रिसर्च पढ़ रहे हो क्या? तुम बेसिक चीज़ तो पढ़ रहे हो अभी। तुम्हें लगता है इतनी से सारी चीज़ें हो जाएंगी क्या? बहुत सारे सेटअप बनाने पड़ते हैं गैसेस का रिएक्शन कराने के लिए। टेम्परेचर है, प्रेशर है, उस तरह का बनाना पड़ेगा, कंडीशन, एटमॉस्फेयर, फिर अरेंजमेंट, फिर गैसेस, फिर स्टोर करना, फिर उसको वहाँ से एग्जैक्ट कर, बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़ें नई नई आ रही हैं, नई तरीके से चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट की बात है, एक बेसिक। हाँ नहीं, एक बात बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज रहोगे तो हर चीज़ कंफ्यूजन में ही दिखेगा। हाँ हाँ
बाकी आपका जो इंटरेस्ट रहेगा उसमें आप उसको ले जाओगे, करोगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है, आपका थोड़ा माइंड डेवलप होगा, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगी, ताकि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, जीवन जीने में, चीज़ों को देखने में, समझने में, आपको करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। यही सब चीज़ है, और क्या, समझे कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, चलो भैया, चलो खोलिए, चलो आ जाओ। इसका क्या मतलब है, देखो नाइट्रोजन है ये, अगर नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे तो, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे तो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, यहाँ कितने दिख रहे हैं भैया, जो नंबर लगा हुआ है ये, कि नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल्स मिल जाएंगे। बहुत ध्यान समझना, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे, 3 मोल्स बन जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, वॉल्यूम की, किसकी बात करेंगे हम, वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हम कहेंगे इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के कितने वॉल्यूम बना देगा, 2 वॉल्यूम बना देगा। या इसके मोलर वॉल्यूम में हम लिखें तो इसका 22.4 लीटर, इसके 3 इंटू क्या हो गया, 22.4 लीटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ क्या बना देगा, अमोनिया गैस बना देगा। इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बन जाएगा, अमोनिया। या 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से तो बन जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मास की, मास की बात करेंगे या मोलर मास की बात कर लेते हैं, मोलर मास की बात करेंगे। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है जरा बताना, 14। तो इसका 14 टू जा कितना होगा, 18 होगा, 28 होगा ना, 28 ग्राम ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 2 2 3 जा कितना हो गया, 6, 2 3 जा कितना हो गया, 6 ग्राम ऑफ किससे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इसका कितना था, 17 तो 2 जा कितना हो गया, 34 ग्राम ऑफ क्या देगा, अमोनिया गैस दे देगा। मास में देखेंगे तो ये है, तीनों तरीके से बता दिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो भी बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ क्या बना देगा, अमोनिया। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो एक वॉल्यूम ऑफ किसका, नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। और या फिर क्या कहते हैं 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से, क्या बना देगा, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। फिर मोलर मास के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस का रिएक्ट करेगा किससे भैया, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से, तो हमें क्या देगा, 34 ग्राम ऑफ। और नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो, नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखना कि इसके कितने 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल या मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इसके कितने 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल से। नाइट्रोजन के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करेंगे किससे, हाइड्रोजन गैस के 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल से, तो क्या बना देंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल बना देंगे। सभी के कॉन्टेक्स्ट में ये समझ लिया हमने। इस रेशियो का ये मतलब है, जो हमने कह दिया इसका रेशियो 1:3:2 का है, इसका मतलब अगर मोल्स में देखेंगे तो मोल्स का रेशियो क्या आएगा, मोल्स का रेशियो भी क्या आएगा 1:3:2 आएगा। अगर हम इनके वॉल्यूम का भी रेशियो देखेंगे तब भी क्या आएगा 1:2:3 आएगा ना, वही है ना, सही है, 1:3:2 क्या है, 2 है। वॉल्यूम में देखेंगे तो अगर हम मासेस, अगर ठीक है इस तरह से लेंगे, उनके मोलर मासेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अगर हम मोलर मासेस का भी इनका रेशियो देखेंगे तब भी इनके मोलर मासेस का भी रेशियो क्या आएगा, मतलब इनके मासेस का नहीं है ऐसे,
इनके मोलर मासेस के कितने मल्टीपल में है ये रेशियो हमेशा कितना आएगा, यही आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल का भी देखेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल का भी देख लो कितना आ जाएगा, 1:3:2 है, 1:3:2 है। समझ आई बात? जो हम ये रेशियो कहते हैं, रेशियो का क्या मतलब है ये समझना, समझी? ठीक, तो हमने पढ़ लिया एवोगैड्रोस लॉ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। गैलुसैक्स साहब का भी लॉ देख लिए, सबका क्या मतलब है समझ में आ गया अपने का। कोई दिक्कत? रिवीजन प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और जो होंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे इसको। ठीक है भाई, डन? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।